संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आशा करती है कि आप बहुत ही खुश होंगे। साथ संगत जी इस विचार को ध्यान से सुनना, जिससे आपको पता चलेगा कि कर्मों के फल से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। साथ संगत जी इस विचार को मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। साथ संगत जी एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा राजा था जो बहुत ही राजवीर, सूरवीर और दानवीर था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत ही खुश थी। वो बहुत ही अच्छा राजा था। वो एक दिन उसके मन में ख्याल आता है कि वो ठाकुर जी का मंदिर बनवाए, और वो बहुत ही बड़ा और सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बनवाता है और उसमें एक ब्राह्मण को ठाकुर जी की सेवा के लिए वहाँ पर लगाता है। वो ब्राह्मण बहुत अच्छा था साथ संगत जी। वो कभी कुछ मांगता नहीं था राजा से, ना दक्षिणा ना कुछ, कभी कुछ उसने मांगा नहीं। और एक दिन राजा को पुत्र होता है, तो राजा अपने पुत्र का बहुत ही अच्छे से उसका नामकरण वगैरह करते हैं और उसे अपने साथ कार्य के राजभार में के साथ करने लगते हैं। ऐसे ही 15 और 20 वर्ष भी गुजर जाते हैं साथ संगत जी, और वो ब्राह्मण आज तक राजा से कभी कुछ नहीं मांगता। वो ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता है। तब राजा का पुत्र बहुत ही बड़ा हो गया था, तो राजा उसकी शादी एक राजकुमारी से करवा देते हैं। उन दोनों की शादी हो जाती है, और उसी रात राजकुमार की धर्मपत्नी, जब राजकुमार सो जाता है तो उसने देखा कि बाजू में एक बहुत ही अच्छा तलवार रखा रहता है, हीरे जवाहरात लगे हुए। तो वो सोचती है कि मैं उस तलवार को देखूं, और साथ संगत जी वो उस तलवार को जैसे ही निकालती है उसमें से चिंगारी निकलने लगती है, और वो जाकर राजकुमार की गर्दन पर लग जाती है और उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। जाने अनजाने से राजकुमारी अपने पति का मृत्यु कर बैठती है, और वो रोने लगती है कि मैंने तो अपने पति को मार दिया। वो खूब फूट फूट कर रोती है साथ संगत जी। ऐसे ही रात बीत जाता है, तो सुबह सब उससे पूछते हैं कि कैसे हुआ ये मृत्यु। तो उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो ऐसे ही बोल देती है कि मृत्यु कर कर मैं वो इंसान ठाकुर जी के मंदिर की तरफ भाग रहा था। और वो कुछ बताती नहीं है, और फिर सब के सब मंदिर की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता है, और सब बोलने लगते हैं कि इसने ही मृत्यु की है। राजा बहुत सोचने लगते हैं कि ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सबके बोलने पर राजा को कुछ करना ही पड़ा, और उन्होंने बोला कि जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे की मृत्यु की है वो हाथ हम कटवा देंगे। और उन्होंने उनको प्राण तो उनके नहीं निकाले, लेकिन उनका एक हाथ कट कर दिया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ क्यों काटा गया, मुझे इसकी सजा क्यों दी गई। और वो उनका राज्य छोड़कर चला जाता है, और वो ये जानना चाहता है कि मैं इतना निर्दोष हुआ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और वो हर गांव में घूमने लगता है किसी विद्वान की तलाश में। घूमते घूमते वो काशी जा पहुंचता है, तो उसे कहीं से पता चलता है कि बहुत बड़े विद्वान, उस विद्वान का पता वो लगा लेता है। तो वो सोचता है कि मैं उनके घर पे जाऊं, और पता लगाकर जब वो उसके घर पे पहुंचता है तो उस विद्वान की धर्म पत्नी होती है। तो वो उससे पूछता है उस विद्वान के बारे में, तो वो उसको गाली देने लगती है, भला बुरा कहने लगती है। तो ब्राह्मण बहुत ही चिंतित हो जाता है। तो उसी समय विद्वान आ जाते हैं और ब्राह्मण को दूसरे कमरे में ले जाते हैं, बैठाते हैं और पूछते हैं कि कैसे आना हुआ ब्राह्मण जी। तो वो बताता है कि पहले आप बताइए कि आपका ये हाल क्या है, आपकी पत्नी आपको ऐसा क्यों कह रही है। तो वो कहते हैं मुस्कुरा कर कि ये तो मेरे कर्मों की ही सजा है, जो मैंने किया है वही मैं पा रहा हूँ। तो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो वो बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक कौवा था, एक पेड़ पर बैठता था, और ये एक गधी हुआ करती थी, और जिसके पीठ पे बहुत बड़ा फोड़ा था, और वो फोड़ा इतना खराब हो गया था कि इसके पीठ पर कीड़े लगते थे, और मैं इसके कीड़े खाने के लिए इसके ऊपर जाता था। और एक दिन ऐसे ही मैं इसके कीड़े खा रहा था, और मेरा चोंच इसके फोड़े के अंदर जाके इसकी हड्डियों पे लग जाता है, और उसे असहनीय दर्द होता है। ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, और मैं अपना चोंच नहीं निकाल पाता, उसी में अटक जाता है।
तो मेरा चोट निकालने के लिए बेचारी उस उधरी गंगा नदी बह रही रहती है, उस पानी में जाती है कि मुझे कुछ आराम मिल जाएगा। लेकिन गंगा नदी का प्रभाव इतना होता है कि हम दोनों पानी में बह के मर जाते हैं। और गंगा नदी के कारण मुझे एक विद्वान का जन्म मिलता है और जिससे मेरी धर्म पत्नी का। तो ये मुझे भला बुरा कहती है, ये मेरे कर्मों के कारण है। कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। मैं अपने कर्मों का फल मुस्कुराकर इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण कहने लगता है कि मैं तो एक निर्दोष हूँ, तो मेरा हाथ क्यों काटा गया? तो विद्वान कहते हैं ये तुम्हारी कर्मों की सजा है, तुमने जो किया जिसके कारण तुम्हारा हाथ कटा है। तो बताने लगते हैं उसे कि जो राजकुमार है वो एक पिछले जन्म में एक कसाई था और वो जो उसकी धर्म पत्नी है वो एक गाय थी। ये कसाई उस गाय के पीछे पड़ा था। गाय भागते भागते दूसरी ओर निकल गई थी। जब कसाई को नहीं मिली तो तुम बहुत बड़े विद्वान थे, तुम वहां से गुजर रहे थे, तुमसे पूछा गया कि तुमने गाय को देखा है, तो तुमने उस बेचारी गाय की तरफ इशारा कर दिया अपने हाथों से और कसाई उसे जाकर मार दिया उस गाय को। और उस गाय को मार दिया, लेकिन उसी टाइम पर एक शेर आता है और दोनों को खा जाता है, जिसके कारण उसे राजकुमार का जन्म मिलता है और इसे उसकी पत्नी का। और इसी कारण वो धर्म पत्नी से जाने अनजाने में उसकी मृत्यु कर हो जाती है। वो उसका फल था और तुमने इशारा किया था, इसलिए तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है, तुम इसे मुस्कुराते हुए बिता दो। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमें हमारे कर्मों की सजा हमें मिलती है, लेकिन हमें इसे मुस्कुराते हुए अपना लेना चाहिए और हमें हमारी गलती समझ लेनी चाहिए और सत्संग सेवा सिमरन में जुड़े रहना चाहिए, जिससे हमारे कर्मों का फल बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप तन मन धन से परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो आपको आपके कर्मों की सजा इतनी नहीं मिलेगी और आपको ये 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। साथ संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि तन मन धन से गुरु की सेवा में लगे रहो। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अगर दासी से कोई भूल होगी बोलने में तो उसे क्षमा कर देना। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।